सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा जब भी मुझे एपीआई वगैरह क्रिएट करनी होगी ना, तो फॉर एग्जांपल मेरी उसी लिंक से हम जिस लिंक से हमने कल एपीआई वगैरह सर मिल के क्रिएट बात कराओ, मेरे एपीआई पास से एक इवेंट चल रहा इंटीग्रेट किया था, उसी लिंक को हम आज यूज़ करते हैं। ये सेम लिंक है जो मैंने कल यूज़ की थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे पास डेटा आ रहा है। अच्छा, जब हम मॉडल बनाते हैं ना, तो जब हम प्रॉपर काम करते हैं तो उसमें मॉडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉडल्स अब इस तरीके के दिखते हैं। अब मैं अगर मॉडल खुद से बनाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। तो मेरे पास एक सिंपल हल है। वो क्या है कि ये जो मेरा डेटा आ रहा है ना, मैं इसको करूँगा कॉपी, पूरे डेटा को, सही है। और मैं यहाँ आऊँगा, जेसन टू डार्ट लिखूंगा, जेसन टू डार्ट। ये जो जेसन से डेटा आ रहा है वो डार्ट में कन्वर्ट हो जाए। इधर आके मैं ये जो मैंने डेटा कॉपी किया है यहाँ मैंने पेस्ट किया और जनरेट डार्ट, ये मेरा डार्ट का कोड जनरेट हो गया, ठीक है। ये सबने देख लिया। अब मैं क्या, अच्छा ये तो अभी इसने क्या करा, मेरे पूरा मतलब पूरा जितना भी डेटा था ना उसका ये ले आया, इसने कोड दे दिया। तो ये मेरा कोड जनरेट हो गया यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ या इसको भी खुले रहने देता हूँ और एक और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये वो है जिसकी मैं लाइव कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेन डॉट डाट की फाइल बने रहने देते हैं। हम कहते हैं एक मॉडल्स का फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम, क्योंकि हमारी ये मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ जिस जैसे हम आगे काम करेंगे। जब भी हमारी अब एक एप्लीकेशन होगी उसमें किसी एक चीज़ का मॉडल तो नहीं होगा, पोस्ट का भी मॉडल होगा, यूज़र का भी होगा, कमेंट्स का, तो डिफरेंट मॉडल्स होंगे। अभी मैं क्या कहता हूँ, एक मॉडल बना लेता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड मॉडल, इसके अंदर मॉडल डॉट कार्ड, और जो मैंने वहां से वो किया था ना उसको मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये मेरा पूरा मॉडल आ गया। अच्छा, अभी ये जो एरर आ रहे हैं इसको नहीं देखें, अभी मैं बताता हूँ। पहले तो ये मॉडल जनरेट करना सबने देख लिया किस तरीके से हुआ। देखें, ये मेरा जेसन का डेटा है, सही है। जो भी जेसन का डेटा होगा मैंने उसको क्या किया, कॉपी किया पूरा डेटा, और मैं आया गूगल पे, मैंने लिखा जेसन टू डार्ट, सही है। ये सबको पता नहीं होता लेकिन ये काफ़ी यूजफुल होता है। तो मैंने जेसन टू डार्ट पे आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, जनरेट किया, तो मेरा पूरा मॉडल्स का जो कोड था ना वो जनरेट हो गया। यहाँ से मेरे पूरे मॉडल बन गए, सही है। ये मैंने मॉडल का कोड यहाँ पे किया कॉपी, और मैं आ गया अपने इधर, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अभी सिंपल मैंने मॉडल का कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को अपना? सही है। अच्छा, जो सवाल हो ना वो अपना अशर आप बता देना मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। अच्छा, ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना ये इसलिए आ रहे हैं कि ये है नल सेफ्टी के इशू, जो कि पहले नहीं थे बट अब आ गए, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरी जो क्लास है ना जहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ तो मैं सबके पहले लगा दूंगा लेट। और जो यहाँ इशू नहीं आ रहा बट काम मेरा क्या होगा, जहाँ मैंने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, वहाँ मैं सबके पहले लगा दूंगा लेट, सही है। तो ये मैंने सबके पहले मैं लगा देता हूँ लेट। बिलाल, आप थोड़ा कोड थोड़ा जूम कर लें। ठीक, ओके, सही है। अच्छा, लेट कहाँ लगाऊंगा, जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वहां तो मैं लेट लगा दूंगा, बट एरर मेरा यहाँ पे भी नहीं है। तो मेरा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर में हमेशा क्या लगता है, रिक्वायर्ड का कीवर्ड। तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे होवर भी करूंगा ना और इस पे आगे बल पे देखता हूँ तो ये बोलेगा ऐड रिक्वायर्ड कीवर्ड, मैंने ऐड किया, एरर खत्म। इसी तरीके से मैं सब में रिक्वायर्ड कीवर्ड क्या कह दूंगा, ऐड कर दूंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है,
व्हाट इज लेट? अच्छा, लेट ये करता है जैसे हमारे पास फाइनल और कॉन्स के होते हैं ना, तो लेट ये बताता है कि ये अभी क्योंकि जब हमारे पास ये स्ट्रिंग या हम इंटीजर या कोई भी ऐसी वैल्यू सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें कुछ असाइन नहीं करते, तो वो होता है नल। सही है। तो नल पे क्या है, फ्लटर में नल सेफ्टी आ गई, तो नल सेफ्टी पे वो क्या दे रहा है, फ्लटर कि कोई भी चीज नल नहीं आनी चाहिए। तो लेट ये बताता है कि ये अभी तो नल है, लेकिन आगे जाके ये कब कहीं इसमें कुछ असाइन होगी। लेट उन्होंने नाम ये रखा है लेट के, लेट से आगे जाके अभी लेट हो गया है कुछ प्रोसीजर, अभी ये नल है, आगे जाके इसमें कुछ असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ये वाले एरर भी खत्म हो गए। अच्छा, मैं ज्यादा इसमें ना लंबी, ये जो मेरा जनरेट हुआ है ना, मैं आपको जेसन डेटा दिखाता हूँ। तो ये मेरा पूरे डेटा के लिए जनरेट हुआ है, पूरा डेटा मतलब मेरे पास आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है। सही है। अच्छा, जिसमें सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे एड्रेस में मेरे पास स्ट्रीट और सूट और सिटी जिप कोड आ गया, तो ये क्या करेगा, इसके लिए अलग मॉडल जनरेट कर देगा। देखो, एड्रेस के लिए अलग जनरेट किया भाई, जियो के लिए अलग जनरेट किया भाई, कंपनी लिए, मतलब जिसमें सब कैटेगरीज आ गई ना उसके लिए अलग कर देगा। मैं इसको भी ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो रख लेता हूँ मीन्स जिनमें मेरी सब कैटेगरी ना हो। ठीक है, तो मैं अभी एड्रेस से उड़ा देता हूँ कोड को, मैं वाले नाम रख लेता हूँ। तो सिंपल मेरे आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस में सब कैटेगरी थी, मैं हटा देता हूँ। कंपनी में सब कैटेगरी थी, मैंने हटा दिया। यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें, एड्रेस में थी मेरी एक सब कैटेगरी खुल रही थी और एक कंपनी में, तो मैं अभी सब कैटेगरी वाला हटा देता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं रखता। और जो सिंपल है ना उसको रख लेता हूँ। यहाँ से भी मैंने ये हटा दिया सही, और यहाँ से भी एड्रेस वाला हटा दिया, और ये कंपनी वाला भी हटा दिया। और ये इसने कहा है कि अपना न्यू क्या अननेसेसरी कीवर्ड है, तो ये हटा दें, उसने खुद जनरेट किया था, रिमूव कर दिया। सही है। फिर मतलब जिस चीज पे वार्निंग आ रही हो ना, आप उसको होवर करें सिंपल। यहाँ पे आए, ये क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट टू मैप लिटरल, ये मैप इस तरीके से बना हुआ है, सिंपल मैप लिटरल कर दो, मैप का कीवर्ड हटा दो, तो इस तरीके से ये भी मैप ही है, इसमें की और वैल्यूज होते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है दिस का कीवर्ड हटा दो, ये हमने हटा दिए सारी चीजें। सही है, जो वार्निंग से मैंने वार्निंग सारी हटा दी, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। अच्छा, ये मेरा मॉडल बन गया अभी सिंपल किस चीज़ के लिए, ये मॉडल बन गया मेरा, ये एड्रेस हटा के और कंपनी हटा दी, मैंने मॉडल बना लिया आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल और फोन वेबसाइट के लिए। ठीक है, ये मॉडल तो बन गया। अच्छा, इसमें है एक इशू, जो इशू मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी तक तो ये बड़ा अच्छा, क्लास का नाम मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल डी करूंगा तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कह देता हूँ इसको यूजर्स, ओके हो गया। ठीक है, अब ये मेरी मॉडल की एक क्लास तो बन गई। अब मुझे क्या करना है, एपीआई सर्विस की क्लास बनानी है। मैं लिख देता हूँ सर्विस का एक फोल्डर बना लेता हूँ, मेरे पास मल्टीपल सर्विस हो सकती है, इसलिए मैं फोल्डर बना के काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, मैंने लिखा एपीआई अंडरस्कोर सर्विस, सही है, और डॉट डॉट। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैंने बनानी है सर्विस की क्लास। सर्विस में मैं क्या करता हूँ, अपना जो भी मेरे पास, मैं मतलब यहीं से आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। सर्विस में मेरे पास क्या हो रहा है, अच्छा इसको हटा दिया, पर मैं वहां से करता हूँ अपना, इसको हटा दो। मैं खोल लेता हूँ फ्लटर की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट। सही है, सही है, ये आ गया मैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्या बता रहा है, हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है सबसे पहले तो आपको HTTP पैकेज क्या करना है, ऐड करना है, जो कि क्या करेगा, सर्वर से डेटा लाएगा ये पैकेज। तो मैंने क्या किया, वही जैसे कल मैंने ऐड किया था, मैं आया यहाँ पे अपने pubspec.yml की फाइल में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आया, डिपेंडेंसीज आई मेरी, और डिपेंडेंसीज कहाँ गई, ये रही। इसके नीचे मैंने HTTP का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, और कंट्रोल एस किया ना तो ये पबगेट खुद हो जाएगा, हमें कमांड रन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कंट्रोल एस से पबगेट हो गया। ठीक है, अब मुझे एपीआई सर्विस की फाइल बनानी है। मैं आ गया इधर, दोबारा इधर आया, हमने लेटेस्ट वर्जन ऐड कर दिया, इसने कहा था लेटेस्ट वर्जन ऐड कर दिएगा। फिर जहाँ पे अपना HTTP का पैकेज यूज हो रहा हो, वहाँ पे हमने ये लाइन इंपोर्ट कर देनी है। तो मैं ये लाइन कहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ, मैं इधर आता हूँ,
API सर्विस में आया, ये लाइन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी कि मुझे अभी इसको यूज़ करना है। फिर मैं दोबारा इधर आ गया फिर ये बोल रहा है एडिशनली इन योर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट और एक्सएमएल एट द इंटरनेट परमिशन। ये पहले आई थिंक होती थी, अब करना ज़रूरी नहीं होती, ऑलरेडी होती है। सही है परमिशन, क्योंकि इसकी नीड नहीं पड़ती। फिर मैं आया, अब इसने कहा एक नेटवर्क रिक्वेस्ट बनाओ, वही कि फ्यूचर से कौन सी अपनी लिंक से डेटा आ रहा है वो बता दो। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली को अभी कॉपी नहीं करता, मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि इसमें अभी पूरा नेटवर्क पे रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। मैं आता हूँ, मैं उसने क्या बोला, कन्वर्ट द रिस्पॉन्स इनटू अ कस्टम डार्ट ऑब्जेक्ट। वही जो मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा था ना, इसको डार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, तो मैंने इसको जेसन टू डार्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये काम भी मतलब मॉडल मेरा बन चुका। अब बोल रहा है एचटीटीपी रिस्पॉन्स को ना एल्बम के जरिए उसको फैच करो। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब एल्बम इनकी किसका क्लास का नाम है, मेरी क्लास का नाम है यूजर्स। अभी मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ से सिंपली इनका कोड किया कॉपी, कोड को मैं समझा भी देता हूँ कोड में हो क्या रहा है, और यहाँ कर दिया मैंने कोड पेस्ट। सही है। अब जो मेरी लिंक थी, सबसे पहले मैं अपनी लिंक चेंज कर लेता हूँ। लिंक थी मेरी यहाँ पे आया मैं, ये मेरी लिंक थी, और अच्छा इन्होंने URI.parse वाले मेथड से किया हुआ है, हमने दूसरा मेथड किया था कौन सा, URL वाला। तो URL.get किया था इन्होंने, इस तरीके से किया। तो इसमें हम पूरी लिंक रख देते हैं, ठीक है। मैंने पूरी लिंक एक साथ रख दी। एरर अभी भी आ रहा है, ये बोल रहा है एल्बम क्या चीज़ है इसको नहीं पता। क्यों? उनकी जो मॉडल की क्लास बनी थी उसका नाम था एल्बम, हमारी मॉडल के क्लास का नाम है यूजर्स। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, जहाँ जहाँ एल्बम आ रहा है यूजर्स। सही है। और इसको क्या कर लेता हूँ, इस क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ भी मेरी क्या हो गई, ठीक हो गई। अच्छा जेसन डिकोड का एरर आ रहा है, इसके लिए यूज होती है की ना। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ। डार्ट कन्वर्ट की लाइब्रेरी यूज हुई, इसने सिंपल क्या कर लिया, मेरा एरर खत्म हो गया। अच्छा ये क्या करेगा, एक फंक्शन बना हुआ है कि बोल रहा है ये फंक्शन अब किस तरीके से काम करेगा। ये यूजर का मॉडल है ना, ये फ्यूचर मॉडल, या यूजर से यहाँ पे हमारा डेटा हम देखेंगे उसके मॉडल के जरिए। हमारा नाम है फ्यूचर यूजर्स। एसिंक्रोनस फंक्शन का मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है कि डेटा जब तक आता नहीं है तो उसका वेट करता है, बाकी प्रोसेस काम कर रहा होता है। सही है। अब आ गया मेरे पास वही, मैंने लिंक डाल दी यहाँ पे सिंपल कि इस लिंक से डेटा आएगा। मैंने बता दिया रिस्पॉन्स कोड हमारा जब भी ना 200 के बराबर होता है, समझ जाओ एपीआई सही काम कर रही है। तो मींस 200 पे रिस्पॉन्स होके होता है। तो मैंने क्या कह दिया, जो यूजर्स है ना, यूजर्स की क्लास से फ्रॉम जेसन, वही सिंपल डिकोड हुआ है मेरा डेटा, जेसन से आ रहा है, जेसन डिकोड किया, ये रिटर्न हो गया। एल्स में मैंने बता दिया, मतलब ये सिंपल मैंने वहां से डेटा कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, फेल टू रिलोड डेटा या नो डेटा, दैट्स इट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी एपीआई सर्विस भी बन गई, मेरे मॉडल्स भी बन गए। अब मैं देखता हूँ ये यहाँ पे हमें बोल के आ रहा है, ये हमारा ये काम हो गया। अब उसने कहा है कि इंटरनेट से डेटा फैच करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने क्लास बना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने बना ली एक इधर होम में, यहाँ पे बना ली एक होम डॉट डार्ट की फाइल। सही है। इसको भी अभी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। होम डॉट डार्ट की फाइल में आया, मैंने स्टेटफुल क्लास बनाई, इसका नाम रखा होम। और ये एरर आ रहे हैं, एरर को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है। ये सिंपल मेरी एक सिंपल स्टेटफुल क्लास बन गई। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब उसने कहा है कि जहाँ पे आप वो इंपोर्ट करें ना, तो वहां से ना ये चीज़ को क्या कर लें, उस फंक्शन को उस क्लास में एडिट करा दें, ताकि क्या हो, जब वो फंक्शन कॉल क्लास कॉल हो तो ये हमारी क्या चीज़ है, कॉल हो जाए। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को, ये मेरी माई क्लास बनी हुई थी इनकी, मैंने क्या किया, इस चीज़ को उठाया। इसका मैं भी काम बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं इधर आया और यहाँ मैंने आके ये रख दिया। सही है। अच्छा ये क्या कर रहा है, फ्यूचर, इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस क्रिएट किया, किसका, मेरी क्लास का नाम था यूजर। तो मैंने इसको कर लिया, अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यूजर्स। ठीक है। और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अच्छा Bilal, यहाँ पे मैं, जी जी, before moving forward, we have a question here. pubspec.yml फाइल में हमने HTTP इंस्टॉल करते हुए वर्जन स्पेसिफाई नहीं किया, तो इट मीन्स कि हम्म, HTTP ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन करेगा
एंड इफ हाँ, ये अगर मैंने हमें कल बताया था। वर्जन भी इसमें क्या होता स्पेसिफाई है, कर दें तो लाइक एच टी पी 1.0.13, तो एच टी पी का वर्जन ऑलवेज अब 1.0.13 ही रहेगा, ऑटो अपडेट नहीं होगा। जी, इसमें क्या होता है, अगर मैं वर्जन स्पेसिफाई उसको मतलब स्पेसिफिक वर्जन बता दूं, तो उसमें ये होता है कि आगे जाके अगर उस पैकेज में कोई अपडेट्स आती हैं तो वो वर्जन हमारा पुराना वाला यूज़ हो रहा होगा। जबकि अगर हम इस तरीके से यूज़ करें तो वो खुद से ना ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब हमारा जो अगर वर्जन अपडेट भी हो गया, नो इश्यूज, हमने सिर्फ एचटीटीपी पैकेज बताए तो वो अपडेटेड वर्जन पे ही काम करेगा। ठीक है। अच्छा, तो मैंने लाइक ये चीज जो की थी वहां से कॉपी की थी। ये क्या कर रहा है, एक इंस्टेंस इसने क्रिएट किया और ये क्या करता है, ये काम ओवरराइड और वॉइड इनिट स्टेट ना, कि जब क्लास कॉल होती है तो ये क्या करेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। मतलब जो फंक्शन से काम हो रहा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर लिया, ये इंपोर्ट हो गया एपीआई सर्विस। सही है। अब ये क्या हुआ, फ्यूचर यूजर्स के नाम से इसने एक वो बनाया वो आवाज़ कम इंस्टेंस, और करेंगे। उस इंस्टेंस में इसने क्या कर दिया, क्योंकि ये इसका यूजर, इसमें हमने इस फंक्शन को, ये जो मैंने एपीआई बनाई थी फैच यूजर्स के नाम से, इसको हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। सही है। कहाँ गया, ये रहा, कि जब भी मेरी क्लास कॉल हो रन हो जाएगी ना, तो ये फंक्शन क्या खुद कॉल हो जाएगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये फंक्शन भी अब मेरा सिंपली कॉल हो गया। नेक्स्ट काम था यहाँ पे हमारे, इसने कहा डिस्प्ले करो डेटा। इस ये भी फॉर एग्जांपल, अब जो मसले आएंगे ना वो मैं बता रहा हूँ। सारा काम हमारा हो चुका है, अब हमें करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले फीचर बिल्डर में होता है, तो मैंने क्या किया, सिंपल इनका कोड उठाया, मैं यहाँ पे आया होम की क्लास में, अपनी होम की क्लास में मैंने स्कैफोल्ड रिटर्न किया। सही है। और स्कैफोल्ड में मैंने दे दिया एक बॉडी, बॉडी में मैंने इनका कोड क्या कर दिया, पेस्ट। अच्छा, अब आ रहे हैं एरर। अब एरर क्या, पहले तो ये वही एल्बम वाला आ रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया, यूजर्स कर दिया, और इसको क्या कर दिया, फ्यूचर यूजर्स। मतलब मैंने बता दिया कि इसकी जो बॉडी हो ना, बिल्डर जो रिटर्न हो रहा हो, क्लास का रिटर्न हो रहा हो जो हमने क्लास बनाई है। और दूसरी क्या चीज के फ्यूचर यूजर्स के, ये जो मैंने फंक्शन का एक वेरिएबल बनाया था जिसमें असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट मैंने कॉल करा दिया कि फ्यूचर इस मेथड से आ रहा हो। अच्छा, अब ये बोल रहा है टाइटल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे उसमें हम देखें मॉडल्स में टाइटल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, तो मैं नेम यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है। मैंने रख दिया नेम, मेरे एरर खत्म हो गए। लेकिन अब मैं ना ऐप को रन करता हूँ, अब हम मसले जो आएंगे ना, अब आएंगे वो मसले जो होंगे वो मैं समझाता हूँ। इस कोड को भी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है। तो जो भी होता है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रन हो रही है, जब तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। गेट एक्स कब पढ़ाएंगे, अच्छा सवाल है। यार गेटेक्स में पढ़ा तो दूं, बट ये है कि अभी काफी लोगों को ना उसका मकसद पता नहीं चलेगा कि गेटेक्स हम यूज किस लिए कर रहे हैं। ठीक है। गेटेक्स में ये है कि मैं चाह रहा था कि उसको फायरबेस के बाद पढ़ाऊं, ताकि जब हम फायरबेस में कुछ मसले देखेंगे ना, जब हमें आइडिया हो कि मतलब ये अभी मसले आ रहे हैं, अभी हमने वो मसले देखे ही नहीं है और गेटेक्स से
मैं गेटेक्स पढ़ा दूँ और फिर डायरेक्ट तो एक वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। जब हम फायरबेस करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे कि कोई मसले आ रहे हैं और फिर गेटेक्स करेंगे तो फिर मज़ा भी आएगा। इसलिए मैंने सोचा आज मॉडल्स की तरफ से मैं एपीआई इंटीग्रेशन करा दूँ। गेटेक्स का हो सका तो इंट्रो दे दूँगा, बट देखते हैं इंशाल्लाह करेंगे वो। गेटेक्स से स्टैक्ड है हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट, तो उनमें से टाइम मिला दोनों देख लेंगे, टाइम नहीं मिला कोई यही देख लेंगे, जो सही लगेगा वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ये क्या हुआ, ये कौन सी है कागज भाई? अरे मैंने कॉल तो करा ही नहीं है यार। खैर, इसको मैंने पूरा क्लास मिटा दी। सही है। मैंने क्या कर दिया, इस क्लास में मिटा दिया और सिंपली इधर आकर मैंने अपनी होम क्लास को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, लगा दिया मैंने और उसका कीवर्ड और उसको रन कर दिया। अच्छा, अब नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है क्या? इसको मैं सेंटर में कह देता हूँ। We have another question. एक मिनट। एपीआई फैच करवाते वक्त फीचर का मेथड बनाते हैं, टाइप करना जरूरी है। फंक्शन, एक मिनट। एपीआई के वक्त इसको अभी नहीं देखो, सही है मैं बताता हूँ। जो हमने मेथड जो बनाया ना, ये तो दूसरा वाला है। अपना वाला मैं खोल लेता हूँ जिसमें काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं खा के दूंगा। इसमें हमें टाइप बताना लाजमी है। ठीक है। सही है। जब मॉडल्स वगैरह बनेंगे ना तो हमें टाइप बताना लाजमी होगी। तो अब इश्यूज जो आएंगे ना हमारे पास वो आएंगे। अब नहीं बोल रहा हूँ मत करिएगा, इश्यूज देखो क्या है। फंस जाए। ये बोल रहा है लिस्ट डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। ठीक है। ओके। इसका मतलब ये है जो हमने मॉडल बनाया है ना यहाँ पे, ये आ जाता हूँ मैं मॉडल्स में। ये जो मैंने मॉडल बनाए, पहले मैं आता हूँ यहाँ अपना एपीआई का डेटा में। हमें टाइप बताना लाजमी होती है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना। अब ये डेटा जो मेरा आ रहा है, ये देखो लिस्ट का इंडेक्स है। ठीक है। मेरा डेटा ना इस तरीके से भी आ रहा होता है कि हो सकता है मैप में मेरे नेस्टेड मैप्स हो, बट इसमें क्या है, मेरे पास लिस्ट के इंडेक्सेस में डेटा आ रहा है। मतलब ये डेटा मेरा मैप में नहीं आ रहा। सही है। और जो यहाँ पे मैंने करवाया हुआ है कॉल, ये करवाया है फ्रॉम जेसन, लेकिन हमें एपीआई से डेटा जेसन में ही होता है। हमने गेट तो जेसन में ही करना है। तो इसके लिए मसला ये है कि अगर मैं यहाँ से टाइप चेंज करता हूँ तो मेरे पास दूसरे इश्यूज आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरे पास मैंने इसमें करके दिखाया है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखो इसमें हो क्या रहा है, ये मेरा देखो सिंपल वही कोड है, इसमें नया एडिशन ये है। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने स्टैटिक रखा, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक से एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि जो यूजर्स है ना, यूजर्स, ये जो यूजर्स आ रहा है इसको मैंने लिस्ट में कह दिया इसकी टाइप को। ठीक है। बता दिया कि एक लिस्ट आ रही है किसकी, यूजर्स क्लास की। कहाँ से आ रही है, फ्रॉम जेसन लिस्ट। फ्रॉम जेसन से नहीं आ रही, फ्रॉम जेसन लिस्ट से आ रही है। ठीक है। और उसके बाद मैंने सिंपली बता दिया कि जो मेरी एक जेसन लिस्ट का मैंने एट्रीब्यूट बनाया, पैरामीटर, और उसमें मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक लिस्ट आ रही है डायनेमिक। मुझे उसकी क्या नहीं पता कि वो किस में आ रही है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट के अंदर डायनेमिक डेटा है, मैप के अंदर डायनेमिक डेटा हो सकता है। फिर मैंने एक बताया यूजर्स, और जेसन में क्या फॉर ईच का लूप चला दिया। तो जो भी यहाँ पे मेरे पास अपना क्या कहते हैं, यूजर से डेटा आ रहा होगा ना, वो एक लिस्ट में बन जाएगा। किसके जरिए, इसके जरिए। मतलब इस क्लास में एज अ लिस्ट वो डेटा आ जाएगा, उसको मैंने लिस्ट में गेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैं इसको यहाँ भी कर सकता था, मैं इसको देखता हूँ। लिस्ट यूजर्स
और जैसा लिस्ट नहीं नहीं, यहाँ से हमारा जेसन में डेटा आएगा, ठीक है। तो फिर मुझे उसको ना अपना लिस्ट में, अगर देखो यहाँ पे ना डेटा, यहाँ डेटा मेरा मैप में ही आ रहा होता तो ये मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी मेरा यहाँ डेटा किस में आ रहा है, मैप में आ रहा है। तो मैप के लिए मैंने एक सिंपल लॉजिक लगाई। ये लॉजिक आई थिंक सबको ये आइडिया होगा इस लॉजिक का, कि लॉजिक क्या है कि मेरा जो डेटा आ रहा है ना उसमें मैंने फॉर ईच लूप चला के उसको एक यूजर की लिस्ट में रिटर्न कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बन गई। अब जो मैं एक्सेस करूंगा ना वो मैं इसके जरिए एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने इस कोड में आता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज को क्या कह देता हूँ, पेस्ट। अच्छा, अब मेरे पास एक ही यूजर्स और एक ही स्टैटिक लिस्ट यूजर्स। मैं क्या करूंगा, एपीआई अभी मेरी यूजर से आ रही है, मैं इसको कह दूंगा लिस्ट यूजर जो मैंने अभी बनाया है। अच्छा, इसके करने के बाद ये यहाँ पे एरर दे देगा, ये बोलेगा ये तो यहाँ से आ रहा है, तो मैं इसको भी जेसन लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो डिकोड हुआ है जेसन लिस्ट में हो जाएगा। फिर मैं इधर आ जाता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास मसला आ गया। अब मसला जो है ना वो मसला यह है कि अपना ये बोल रहा है a value of type future list cannot be assigned to a variable future users, ठीक है। ये देखो, ये फ्यूचर यूजर्स का हमारे पास हमने क्या बनाया था, एक वेरिएबल बनाया हुआ था, ऐसा ही है। और मैं उसमें क्या दे रहा हूँ, अल्लाह भला करे आपका, फ्यूचर यूजर्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। लेकिन जो मेरी चीज आ रही है ना वो आ रही है फ्यूचर लिस्ट यूजर्स की। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मुझे ना इसकी टाइप चेंज करनी पड़ेगी। टाइप हमारे पास चेंज किस तरीके से होगी, एक मिनट। तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल, पहले तो मैं एक काम करूंगा, इस चीज को यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल ये मेरी टाइप क्या आ रही है, फ्यूचर लिस्ट यूजर्स की आ रही है, मैं इसको कर दूं फ्यूचर लिस्ट यूजर्स। ये एरर गया, लेकिन अब यहाँ पे एरर आ गया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी क्या चीज आ रही है, सिर्फ यूजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, फ्यूचर लिस्ट यूजर, इसको भी मैं लिस्ट कर दूंगा, सही है। और अब ये बोल रहा है कि नेम जो है ना इज नॉट डिफाइंड फॉर द लिस्ट यूजर्स। जो नेम है ना वो लिस्ट यूजर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है। अब आ गया मसला, अब नेम को कैसे एक्सेस करें, कि यहाँ पे तो मेरा नेम असाइन ही नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे मुझे इंडेक्स करके चेक करना पड़ेगा। एरर दे रहा है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, लिस्ट यूजर्स ओके। मैं इसको डायरेक्ट नेम को एक्सेस नहीं कर रहा, ये सही है। खैर हम इसको देख लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि उसकी बन गई है लिस्ट और अब ये डायरेक्ट नेम को एक्सेस करेगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, डॉट इंडेक्स जीरो को भी एक्सेस नहीं कर रहा और नेम को भी नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा एक काम करते पहले तो इसकी कॉन्कैटिनेशन कर लेते हैं। I think we use template string here. जी, I think we should use template string. ये एक्सेस ही नहीं कर रहा है इसको ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, सही है। अभी ये फ्यूचर जो आ रहा है ना, यहाँ पे आके
इसमें ये एरर आ रहा है कि ये लिस्ट यूजर्स का डेटा आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको सिंपली रन करके देखता हूँ कि ये हमारी एपीआई चल रही है या नहीं चल रही ना। यहाँ पे मैं कोई सा भी डेटा रख दे रहा हूँ कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, उसके बाद देखते हैं। नहीं, इशू आ रहा है भाई, जब भी वो उसको एक्सेस नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा इशू क्या आ रहा है, फ्यूचर यूजर्स इज नॉट अ सब टाइप ऑफ फ्यूचर लिस्ट यूजर्स। हमारे पास ये यही बोल रहा है कि फ्यूचर यूजर है ना जो अल्लाह भला करे कौन सा यहाँ पे हमने कहीं बनाया था, तो फ्यूचर लिस्ट यूजर भी आ गया। इसके टाइप की लिस्ट यूजर है, इसकी भी इसकी फ्यूचर लिस्ट यूजर है। ठीक है, और इसकी टाइप लिस्ट यूजर है, और बट डेटा नहीं आ रहा। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को हटाता हूँ फिलहाल। सही है, मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि अपना, और यहाँ पे अभी इसको मैं देख लेता हूँ क्या देना है। मैंने क्या बनाई है, एक एपीआई सर्विस बनाई है। ठीक है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल फंक्शन, जिस फंक्शन को मैं क्या वहां कॉल कर दूँ अपना फ्यूचर में। मैंने बनाया एक फंक्शन, नाम से बना लूँ, गेट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। सही है, गेट डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसमें क्या कर लिया, मैंने एपीआई सर्विस बनाई थी ना यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ एक क्लास में, या डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। चलो मैं अभी यहाँ पे आया, मेरा क्या है फंक्शन का नाम, ये रहा फंक्शन का नाम है मेरा फैच यूजर्स। मैं इधर आया अपना होम में, और मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि क्या 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 फंक्शन को सिंक्रोनस कर दूँ। फंक्शन को करता हूँ एसिंक्रोनस, और इसमें मैं क्या करता हूँ, अल्लाह भला करे आपका, मैं बता देता हूँ कि मेरी एक लिस्ट है किसकी, यूजर्स की लिस्ट का डेटा ही चाहिए ना मुझे। तो एक यूजर्स की लिस्ट है, उसका नाम रख देता हूँ मैं यूजर सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अवेट लगा के उस फंक्शन को कर लेता हूँ कॉल, फैच यूजर्स। सही है, और रिटर्न कर देता हूँ यूजर। सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइप मैंने इसको बता दी। अच्छा, इसकी टाइप क्या हो गई, इसकी टाइप है लिस्ट यूजर, इसकी टाइप आ रही है, ऐसा ही है। और सही, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस फंक्शन से जो मैं चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ, है ना, लाइक ये फंक्शन दे देता हूँ, तो इस फंक्शन से जो भी रिटर्न हो रहा होगा मेरे पास, गेट डेटा। सही है, इसको मैं रन करके देखता हूँ, फ्यूचर डायनेमिक। सही है। अच्छा, ये बोल रहे हैं ये जो चीज़ आ रही है ना, ये चीज़ ये है डायनेमिक। सही है, ये आ रहा है फ्यूचर डायनेमिक से डेटा, और मैंने यहाँ पे बताई हुई है क्लास लिस्ट यूजर्स की। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डायनेमिक, और मैं इसको रन करता हूँ। चलो, मतलब मेरी एपीआई तो काम कर गई, ये तो मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने यहाँ एएसएसडीडी लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल एपीआई में मेरा क्या काम हो रहा था, स्नैपशॉट डॉट डेटा। सही है, और एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट करके इंडेक्स बता देता हूँ मैं। अच्छा, कौन हटाना पड़ेगा, कौन डायरेक्ट वैल्यूज के लिए होता, और यहाँ देखता हूँ मैं, अब इसको एक्सेस कर लेना चाहिए, ज़्यादा होशियारी नहीं करेगी। तो मैं क्या करता हूँ यार, ये एक्सेस क्यों नहीं कर रहा मैं। अच्छा, वेट वेट वेट, डॉट लगाना सही है, मैं कर देता हूँ। The users has no instance method instance of users. Here is this. काम तो कर गया, बट
नो सच मैटर क्लास यूजर हैज नो इंस्टेंस मेथड, ये इंस्टेंस ऑफ यूजर टाइप करें। स्ट्रिंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ, सही है, मैं इसको इंडेक्स देता हूँ फिलहाल ना। मैं क्या करता हूँ, अभी इसमें इंडेक्सेस नहीं आ रहे ना, मैं इसमें लिस्ट व्यू, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को क्या करता हूँ, सिंपल वहीं से उस वाले का कोड ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आया मैं जल्दी से, ये मेरा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का मैंने कोड लिया, तो इसको यहाँ रख दिया, सही। अच्छा, इसमें क्या किया मैंने, इसमें हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा, सही है, जो भी हमारा इंडेक्स आ रहा होगा ना। तो मैंने सिंपली क्या किया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा दिया, उसकी जगह आइटम डॉट काउंट, इसमें लेंथ तक जाएगा, ये इसको मैं नल सेफ्टी भी इसकी बता देता हूँ। लेंथ तक जाके ये क्या करेगा, एक इंडेक्स इसमें लगा, सर्कल एवटार आ गया, रिटर्न हो गया, और यहाँ पे मैंने नेम रिटर्न किया है, एक मिनट चल जाना चाहिए, चुप कर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वो जो मैं सिंपल काम कर रहा था ना, मैं उसमें इंडेक्स दे रहा था, लेकिन वो इंडेक्स को इसलिए ले रहा था, वहाँ कोई बिल्डर नहीं लगा हुआ था, वो बोल रहा था उसको मतलब बिल्डर के जरिए वो इंडेक्स लेगा, टाइप इंडेक्स हमें पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, अच्छा उसमें भी कर लेगा, उसमें मैं एक गलती ये कर रहा था कि इंडेक्स सही, मुझे कल वाली चीज ही दिमाग में, मुझे क्या करना है, मैं अब की को तो थोड़ी की को चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा क्या बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है। मैंने सिंपल क्या किया, नेम, जो मेरा नाम आ रहा है, सही है, तो इस नाम से क्या आ गया, देखो सिर्फ एक नाम नजर आ गया, जिस इंडेक्स का मैंने नाम प्रिंट किया। मैं सेकंड इसको मैं सेंटर में अगर कर लूँ, रैपिड सेंटर, तो क्या होगा, ये नाम प्रिंट हो गया, इंडेक्स पे क्या नाम था, नाम प्रिंट हो जाएगा, सही है। इसी तरह अगर मुझे इसको क्या रखना है, मुझे रखना है कि इंडेक्स में इसमें आइट्रेशन हो जाए, मुझे खुद से इंडेक्स डिफाइन ना करना पड़े, तो मैंने क्या किया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज करते हुए मैंने इसमें इंडेक्स बता दिया कि जब ये आइट्रेशन हो, पहले 0 का इंडेक्स आ जाए, फिर 1 का आ जाए, 2 का आ जाए। अभी मैं सिर्फ नेम प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाए, नेम इसका प्रिंट हो जाएगा। नेम के साथ अगर वही सेम चीज में क्या रखना चाहूँ, टाइटल रखना चाहूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, सिंपल लूंगा सब टाइटल, टाइटल है, सब टाइटल आया, सब टाइटल में मैं टैग दे देता हूँ इसी तरीके से, और टैग्स में मैं दे देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, यूजर नेम दे देता हूँ। अच्छा, मैं की इसलिए नहीं लगा रहा, पहले मैं की लगा रहा था, मुझे मतलब कल वाली प्रैक्टिस याद आ रही थी, बट की मुझे इसलिए नहीं लगानी क्योंकि अब मैं मॉडल के जरिए गेट कर रहा हूँ, तो मॉडल मेरा नेम के नाम से था, यूजर नेम के नाम से भी मेरा आई थिंक मॉडल बना हुआ है, ये रहा यूजर नेम। तो मैं इधर आया, मैंने किया इसको यूजर नेम, और मैंने इसको रन कर लिया, तो सब टाइटल में देखें सबके यूजर नेम आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और अगर एरर आएगा तो ये बता देगा स्नैपशॉट में क्या हमारे पास एरर आ रहा है, और अगर यहाँ पे ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल तो मेरी फट जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब कोड फट जाएगा, तो इसमें मैं करूँगा अपना इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि सिंपल मेरा काम क्या हुआ, जो असल इश्यूज आते हैं ना, वो ये आते हैं कि हमारा डेटा किस जरिए आ रहा है, इसको सीरियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, कि मेरा डेटा आ रहा है लिस्ट में आ रहा है, और यहाँ पे मैं मैप में मंगा रहा हूँ, या मेरा वहाँ पे कोई दूसरी फॉर्म है, कोई क्लास की फॉर्म है, मैं उसको दूसरी फॉर्म में मंगा रहा हूँ, या मेरा डायनेमिक, सही है। तो इस फॉर्म को हमें हैंडल करना होता है, ये इश्यूज मेरे भी आते हैं अक्सर, सही है, और सबके ही आते हैं तकरीबन, बड़े बड़े डेवलपर्स के। तो इसमें कोई ऐसा इशू में घबराने वाली बात नहीं है, कोड को गौर से देखना होता है, क्योंकि जब हम यहाँ से फ्लटर का ये टेम्पलेट कोड से हम अपने डेटा चेक करते हैं ना, तो उन्होंने क्या एक मैप का कोड दिया होता है कि मैप, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में आ रहा है ना, तो उन्होंने मैप का दिया हुआ होता है, लिस्ट का नहीं बताया हुआ, तो मैंने इसलिए लिस्ट का भी बता दिया कि अगर मैं मैप का बताता हमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं आते, लेकिन जब आप लिस्ट का कोई डेटा फैच करते हैं तो आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। तो लिस्ट में क्या, जब फिर हमें क्या टाइप चेंज करनी पड़ती है कि लिस्ट में यूजर को लेकर, और फिर ये सारी चीजें जैसे हैंडलिंग किए ये करते हैं। तो आज के सेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें,
फिर हम देखते हैं। ठीक हो गया। सही है, फिर आज का यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा कब होता है, उसमें मे बी कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट सैटरडे ही ले सकूँ सेशन। वीक डेज में अगर टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा। सही है, तो हम वीक डेज में कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को ही सेशन देखते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही है, टाइम भी हमारा हो चुका है। जो इश्यूज आए हो मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है सर। थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।